तो जिस तरीके से जब जयराम महतो ने खतियान का बात किया, तो लोग इसके साथ इसके बाद जयराम महतो लगातार अलग-अलग जगह में माने धनबाद, बोकारो से लेकर अलग-अलग जगह में माने सभा करने लगे, जाने लगे। जयराम महतो एक गाड़ी से धनबाद से आते थे और उसके साथ लोग जुड़ते गए। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही पार्टी अगर अब तक इसको हम लोग देखने के जाए तो 5 से 6% वोट इसको आने का संभावना है। हो सके ये आंकड़ा बढ़े। हाँ, लेकिन ये सीट में तब्दील नहीं हो रहा है। कोई भी विधानसभा झारखंड में चले जाइएगा, तो आप अगर चाहिएगा कि भाई एक समुदाय अगर हमको ये वोट देके जिता देगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हर जगह में कुर्मी समुदाय मतलब 1.5 लाख, 2 लाख माने 3 लाख का आबादी में नहीं है। हर जगह में 50,000 से 1 लाख का बीच का इसका हर विधानसभा का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। आप लगातार झारखंड चुनाव पर जनज्वार का अपडेट देख रहे हैं। आप सबसे हमने कुछ बड़ी सीटों की बात की थी, जिसमें देवघर की सीट थी, जिसको देवभूमि झारखंड कहा जाता है। हमने पाठकों, दर्शकों के भी जरिए, अपने विश्लेषणों के भी जरिए कहा था कि देवघर उत्तर प्रदेश का अयोध्या बनेगा और सुरेश पासवान के मुकाबले नारायण दास सामने थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वहां वह हारते हुए नजर आ रहे। अब इन हार जीत के बीच जो झारखंड में सबसे बड़ा पहलू उभर कर आया है, जो नाम पूरे चुनाव के दौरान सर्वाधिक चर्चा में रहा, जो पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में रही उभरती हुई नई पार्टी के तौर पर, वह जेएलकेएम थी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके मुखिया जयराम महतो हैं। वह सबसे युवा और बड़े राजनीतिज्ञ अगर गिनेंगे हम तो झारखंड में उनको समझना इस बार के चुनाव में बेहद जरूरी है, क्योंकि यह जो 50 के करीब आंकड़ा जेएम का पहुंचता नजर आ रहा है, उसमें उनकी उपस्थिति क्या मायने रखती है, क्या उनकी वजह से यह बदलाव हुआ है। इस बात को भी समझेंगे कि ऑलरेडी पहले से पिछड़ी जातियों यानी कुर्मी समाज की एक बड़ी पार्टी थी सुदेश महतो की, जिसको आजसू कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन मोदी की पार्टी के साथ वह सहयोग की। इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत हैं। दीपक रंजीत, आप अपनी बातचीत में लगातार एक बात कहते रहे हैं कि जेएमएम अगर जीतती है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो जयराम महतो को हेमंत सोरेन जाकर बधाई दें, उनको शाबाशी दें और उनको चादर उड़ाएं। ये भूमिका आप क्यों देख पा रहे हैं जयराम महतो की, जबकि वह तो जेएमएम को गाली देकर ही, जेएमएम की आलोचना करके, जेएमएम को कोस करके मूलवासी का मुद्दा लेकर आए, पिछड़ों का मुद्दा लेकर। नहीं, बात आपका बिल्कुल सही है कि भाई जो जयराम महतो का पार्टी का राइज हुआ है, वो इस सरकार के दौरान हुआ है और इसी अभी मतलब इस साल हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, तो सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों का आलोचना करते हुए, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हुए जयराम महतो का पार्टी का राइज हुआ। लेकिन हम लोगों को देखना समझना चाहिए कि भाई जयराम महतो ये जो जितने भी सीट हैं, जो आज भाजपा का स्थिति हुआ है, ये आजसू जो 9-10 सीट ले लिया और उसमें से आज कहीं भी सिंगल सीट पे भी वो दूसरे नंबर पे नहीं है। वो तीसरे नंबर पे है अभी। अब तक का जो 1 माने 12:30 बजे 1 बजे तक का जो रुझान है, इसमें आजसू सभी सीटों पर लगभग तीसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर और आजसू को भाजपा इसलिए रखती थी कि भाई भाजपा का वोट कोर वोटर है, जो अब माने नॉन ट्राइब, नॉन आदिवासी लोग हैं और शहरों शहरों के लोग हैं और दूसरे जो एक बड़े आबादी हैं, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय के बाद जो सबसे बड़ा आबादी माने बराबर का आबादी आदिवासियों का यहाँ 34 माने समुदाय है, समाज है। उसका जितना आबादी है, कुर्मी समुदाय का अकेले समुदाय का उतना झारखंड में आबादी है। तो इसका अब तक जो सर्वमान्य पार्टी कहा जाए या नेता कहा जाए, वो एक माने सुदेश महतो थे। जिस कारण भाजपा का जो अपर कास्ट वोटर और शहरी वोटर और कुर्मी समुदाय का माने साथ में जो आजसू का साथ गठबंधन करके अब तक इसका नैया पार होते रहा भाजपा का। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ हम लोग को देखने को मिला कि भई आजसू जो भाजपा का कुर्मी समुदाय का एक सपोर्टिंग लगता था, वो नहीं आकर कुर्मी समुदाय वोट शिफ्ट कर गया इसमें जेएलकेएम जयराम महतो के पार्टी में। तो इसके अगर हम लोग पीछे अगर हम लोग जानना चाहें कि भाई जयराम महतो के पीछे क्यों गए? जयराम महतो ने क्या ऐसा कर दिया कुर्मी समुदाय के साथ जो सुदेश महतो नहीं कर पाए, जो भाजपा नहीं कर पाया, जो जेएमएम नहीं कर पाया?
तो ऐसा क्या पहलू जयराम महतो ने किया, तो इसके हम लोगों को 2 से हाँ, 3 तो साल हम लोग को दीपक हम पीछे लोग जाना पड़ेगा। पॉइंट वाइज इस पर बात करते हैं। पहली चीज पाठक दर्शक आज देश का जानना चाहेगा, न सिर्फ झारखंड का, कि जेल केएम के उभार का वह वक्त कौन था, वह संयोग कौन थी, वह घटना क्या थी जहां से उभार जेल केएम की होती है, जयराम महतो की होती है, और इनकी पार्टी का मुद्दा क्या है, नजरिया क्या है। इस पर पहला पॉइंट वाइज बात ये रखनी चाहिए। देखिए, सबसे जी। पहले तो हम बताना चाहते हैं कि भाई जो जेएलकेएम पार्टी है, ये अब कुछ दिन पहले का पार्टी है। विधानसभा लोकसभा जब चुनाव हुआ है माने पूरे देश में, उस समय इन लोगों का पार्टी रजिस्टर नहीं हुआ था। उस समय भी ये लोग चुनाव लड़े। उस समय इन लोग लड़े, जयराम महतो पार्टी का चुनाव लड़ा, जेबीकेएसएस, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। तो ये जो शुरुआत, ये जो आंदोलन से एक पार्टी बना, तो आंदोलन जो हुआ स्टार्ट आज से 2.5 से 3 साल पहले, उस समय एक संघ माने जो बोकारो धनबाद एरिया में जो नियोजन के लिए नीति बनता है, उसमें झारखंड सरकार एक नियम लाती है कि भाई जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के सूची में मगही, मैथिली, ये सब जो माने बिहार के, यूपी के भाषा है, इन लोगों को जोड़ देता है माने नियोजन में। उस समय पूरे धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में एक युवाओं का आंदोलन प्रारंभ हुआ, और जिसका नेतृत्व धनबाद बोकारो के युवाओं ने किया। खास करके इसमें कोई माने दोहरा ये नहीं होना चाहिए कि भाई वहां के जो खास करके कुर्मी युवाओं ने इसका किया, और उन कुर्मी युवाओं ने किया जो आज से पहले माने जो सामाजिक काम करते थे अपने जी। समाज में, जो दूसरे माने संस्कृति का प्रवेश हुआ है उसके खिलाफ में जो काम करते थे। हम लोग की है कहते हैं कि नेगाचारी, मतलब हम लोग का जो पुराने पद माने नेग नीति है, नीति नियम है, उसको हम लोग कैसे लौटे, इसका और काम करता था। इन लोगों के जो युवा साथियों ने, 8-10 युवा साथियों ने धनबाद बोकारो के प्रारंभ किया, माने इसके खिलाफ में मशाल जुलूस प्रारंभ हुआ। उस समय स्टार्टिंग में जयराम महतो कहीं नहीं थे। जी। फिर एक दो घटना हुआ, माने प्रदर्शन हुआ, फिर मानव श्रृंखला हुआ, इसी तरीके का अलग अलग कार्यक्रम माने स्टैंड थे। उस समय एक संगठन बना, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बनने के बाद उसी के बैनर तले माने अलग अलग माने पूरे झारखंड में, धनबाद बोकारो में, सभी जगह कार्यक्रम होने लगा। तो आंदोलन का प्रभाव इतना बढ़ा कि भाई रोड लोग जो है लाखों लाख, हम लोग मानव श्रृंखला में देखे थे 30 जनवरी गांधी जी के माने शहादत दिवस के दिन, जी। पूरा माने धनबाद बोकारो के सड़कों पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उतरे थे, युवा, महिला, बच्चे, और इसमें बड़ा तबका जो था पीला गमछा लेकर लोग उतरे थे, मतलब कुर्मी समुदाय के लोग उतरे थे इस मूवमेंट जी। में। तो इस मूवमेंट जी। उसके बाद झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति जब वहां से ये मगही मैथिली भाषा को झारखंड सरकार हटा लेती कि भाई हम लोग चलो जो हुआ था हुआ, अब इस भाषा को हम लोग हटा लेते हैं, नियोजन में नहीं रखते हैं। तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति वहां से माने बैक होता है, और इन लोगों को आधिकारिक रूप से घोषणा, कोई संगठन तो था मतलब नहीं, कोई अगर हम रजिस्टर्ड संस्था दीपक तो था इसको नहीं। समझना चाहें और समझाना चाहें, तो यह आंदोलन मूलतः भाषा और संस्कृति को लेकर उभर कर आया, जी जी जो जी चंद जी जी। महीनों के भी राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल गया, जेल केम और उसके नेता हुए। तो यह इनकी नहीं एंट्री नहीं, जेल कहाँ के हमने होती उसके है? बाद हाँ, उसी दौरान जिस दौरान भाषा आंदोलन का जो शुरुआती दौर चल रहा था, उसी जी। दौरान देखिए क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो मीडिया जो रहती है उसको एक चेहरा चाहिए। ये आंदोलन किसके नेतृत्व में हो रहा, कौन मीडिया में आके बयान देगा। तो उस समय जो बिल्कुल। जितने भी युवा साथी थे, तो जो सामाजिक काम करते हैं, आप भी जानते हैं सामाजिक काम करने वाले लोगों बिल्कुल। में एक थोड़ा सा हिचक होता है, माना फ्रंट नहीं करते हैं। लोग जो बहुत सारे सरकारी नौकरियों में रहते हैं, अपने बिजनेस जी। धंधा में रहते हैं, तो ऐसे करते हुए लोग सामाजिक काम करते हैं। तो उस जी। समय जयराम महतो को वो लोगों ने आगे किया। इससे पहले जयराम महतो का कोई मतलब उस टाइप से भूमिका नहीं था इस आंदोलन को, हाँ, इस आंदोलन के साथ में थे, हमेशा इस आंदोलन के साथ में रहे हैं। जो इस आंदोलन को करते थे, इन लोगों के साथ में इसका बहुत ही करीबी रहा है। तो जी। उस समय इसके बाद जब झारखंडी भाषा संघर्ष समिति को कुछ लोगों ने अपने, जैसे वहां से रांची पद आता, तीर्थनाथ आकाश जो बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं, उन जी। लोगों ने, और जो अभी विकास कुमार एक भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन जी। लोगों का एक, और इधर में निमाई महतो एक है हमारे धनबाद बोकारो के, 2 टीम हो गया झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का। जी। एक एक टीम जो है धनबाद से पैदल पैदल मार्च चला गया रांची के लिए। जी।
एक टीम जो अपने वहीं पे करता रहा, भाई बोला इससे हम लोग कोई ये नहीं है। उसी बीच में जब आपसी ये तनाव हुआ, तो बहुत जयराम महतो किया कि अगर वो रहेंगे तो हम नहीं आएंगे। तीर्थनाथ का जो टीम था, ये लोग बोले वो रहेगा तो हम नहीं जाएगा। आपसी जब तालमेल इन लोगों का आपस में गड़बड़ाया, उसके बाद जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, मतलब जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति था, उसमें खतियान जोड़ दिया। खतियान ये जोड़ बोला दिया। कि भाई भाषा से हम लोग आगे जाएंगे, और माने भाषा के बाद हम लोग खतियान का बात करेंगे, 1932 का बात करेंगे। तो 1932 जो है, जैसे भाजपा के लिए राम मंदिर का मुद्दा है, उसी तरीके से झारखंडी समुदाय के लिए यहाँ का राम मंदिर है 1932। माने खतियान का मुद्दा यहाँ के लिए बड़ा मुद्दा है। तो जी, झारखंड, तो जिस तरीके से जब जयराम महतो ने खतियान का बात किया, तो लोग इसके साथ, इसके बाद जयराम महतो लगातार अलग अलग जगह में, माने धनबाद बोकारो से लेकर अलग अलग जगह में माने सभा करने लगे, जाने लगे। जयराम महतो एक गाड़ी से धनबाद से आते थे और उसके साथ लोग जुड़ते गए। जी, और इसमें बहुत बड़ा जुड़ाव हुआ। शुरुआती दौर में कुर्मी जी, समुदाय के लोगों ने, जो सामाजिक काम करते थे, जो पीला जी, गमछा लेकर मीटिंग में जाते थे, इन लोग में अपना समाज में एक वैक्यूम जो है, जी, शैलेंद्र महतो के बाद में उस टाइप से कोई सर्वमान्य नेता नहीं आया। जी, उसके बाद सुदेश महतो एक सर्वमान्य नेता हुए, लेकिन वो ज्यादा दिन चले नहीं, भाजपा के चंगुल में चले गए। तो जी, जयराम महतो ने इन सभी को गाली दिया, इन सभी का आलोचना जी, किया, और उसके बाद जी। जयराम महतो को सर्वमान्य कुर्मी समाज में एक जो वैक्यूम था कुर्मियों के बीच में नेतृत्व, कुर्मी समुदाय का एक इतिहास रहा है कि भाई हर मतलब 20 अगर साल 25 साल में अपना नेता बदलता है। जी, हर 20 साल 25 साल में अपना नेता बदलता है, 10-15 साल में अपना नेता नेतृत्व खड़ा करता है ये लोग। तो वही माने जो वैक्यूम था, उस बीच में ये लोगों ने जयराम को खड़ा किया और जयराम को नेता बनाया। एक समाज ने नेता जी, बनाया, जो आज माने झारखंड के जो आजसू जैसे पार्टी को टक्कर देकर, बीजेपी को जैसे पार्टी को टक्कर देकर, ये माने दूसरे स्थान पे सभी जगह जहां लड़ रहे हैं, बहुत सारे जगहों में दूसरे स्थान पे चल रहे हैं। ये जयराम महतो का और कुर्मी समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इसमें। बिल्कुल। तो अब इस बात को अगर हम समझें, 2-3 महत्वपूर्ण बातें आप चर्चा में ले आए। एक तो अपना नेतृत्व बदलता है, दूसरा सुदेश महतो भारतीय जनता पार्टी के मातहत होते चले गए। सत्ता के हुँ। करीब रहने के लिए वो उस तरह का प्रयोग करते गए। यानी पिछड़े समाज, कुर्मी समाज का जो एक विद्रोही युवा था, जिसको अपना हक चाहिए था, अपना नेतृत्व चाहिए था, वो इनके साथ है। अब हम रिजल्ट पर आते हैं कि चूंकि अभी ताजी पार्टी है, लेकिन जिस तरह का इनका अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से एक नई पार्टी के बतौर उम्मीद है कि ये 5 से 6% वोट राज्य में ले जाएंगे। और किसी नई पार्टी के लिए 5 से 6% वोट बहुत बड़ा वोट होता है। उस पर खड़ा होकर वह अगले विधानसभा में निर्णायक भूमिका ला सकती है, यहां तक कि हंग असेंबली लाने में बहुत सीधा असर दिखाई। लेकिन इस बार के रिजल्ट को अगर आप देखें दीपक, तो उसमें 2 सीटें हैं, डुमरी और बेरमो, जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जगहों पर यह पीछे चल रहे हैं। तो युवाओं की लाख एकजुटता, लाख साथ मिलने के बावजूद, चर्चा होने के बावजूद, मैं जहां भी फील्ड में गया झारखंड के जिन भी इलाकों में, अगर 10 लोगों से बात करो तो 1-2 लोग मिल जाते थे जो कहते थे जयराम महतो के साथ हैं हम। तो क्या विधानसभा तक भेजने की स्थिति अभी नहीं आ पाई है? अभी और संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे कि झारखंड की राजनीति में जनता अपना नया सुदेश महतो चाहेगी। लेकिन इस सवाल के साथ एक और छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, क्या सुदेश महतो की तरह ये फिर किसी के मातहत होंगे तो क्या स्वीकार कर पाएगा, नई राजनीति उभर पाएगी? नहीं, बात आपका बिल्कुल सही है कि भाई इतने जन उभार के बाद भी, माने एक पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही पार्टी, अगर अब तक इसको हम लोग देखने के जाए तो 5 से 6% वोट इसको आने का संभावना है। हो सके ये आंकड़ा बढ़े, हैं, लेकिन ये सीट में तब्दील नहीं हो रहा है। नहीं हो तो ये अगर हम लोग देखने के लिए जाएँ, तो आप भी घूमे पूरा झारखंड के लगभग, रहा। जी, माने सभी जिलों में आप गए हैं। तो जी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि भाई जयराम महतो के साथ में जो लोग हैं, या जयराम महतो को जो लोग वोट कर रहे हैं, या जयराम महतो का झंडा जो लोग लेके चल रहे हैं, तो ये एक मतलब एक समुदाय का ही मतलब माने बड़ा भाग इसको ये कर रहा है। खास करके कुर्मी जी, समुदाय का जो एक इनको माने सर्वमान्य नेता के रूप में इसको उभरा, और सर्वमान्य माने जो वोटर ये इसके चक्कर में है। तो ये अगर कोई भी विधानसभा झारखंड में चले जाइएगा, तो आप अगर चाहिएगा कि भाई एक समुदाय अगर हमको ये वोट देके जिता देगा, तो ये संभव जी, नहीं है। क्योंकि हर जगह में कुर्मी समुदाय मतलब 1.5 लाख 2 लाख माने 3 लाख का आबादी में नहीं है।
हर जगह में 50,000 से 1 लाख का बीच का इसका हर विधानसभा का है। तो कोई जी, भी नेता हो, कितनों भी बड़ा नेता बन जाए, अगर नरेंद्र मोदी भी आकर बोले कि भाई हमको जो हम जिस समाज से हैं, उसी समाज के लोग आकर हमको वोट दिलाएँ और हमको जिताएँ, तो ये संभव आपका नहीं है। आपको जी, अगर जीतना है और अगर विधानसभा का राजनीतिक माने वोट का राजनीति करना है, तो आपको जो है सर्व समाज को लेकर चलना पड़ेगा। हैं, तो ये अब आप जब तक इसमें माने नहीं महारत हासिल करिएगा, तो आपका मुश्किल है। आपको म संथा जेएमएम जब बना था, माझी माने संथाल, कुड़मी यानी महतो और जी, मुस्लिम, जिसको हम लोग हुँ, एमएम कहते हैं, एमएमएम मतलब हुँ, माझी, महतो और कुड़मी। ये माझी, हुँ, महतो, मुस्लिम। हुँ, ये आपका जो माने वोटिंग का जेएमएम का पैटर्न था कि भाई ये तीनों को मिलके बना था। तो इसको भी अगर अपना बनाना पड़ेगा, इसको भी अगर जीतना है, तो अगर भाई संथाल नहीं आएगा, अगर माने जी, मुसलमान नहीं आएगा, तो आपके साथ कौन आ सकता है? ऐसे समुदाय को बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा कि भाई जो मान लीजिए छोटे-छोटे समुदाय हैं, हम लोग कितनों भी ये कर ले कि हम लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ा है, हम लोग माने बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन आज भी जो वोटिंग पैटर्न है गाँव में होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई जाति के आधार पे ही लोग वोट करते हैं। ये हम लोग देखते हैं। मतलब बिल्कुल, समता जैसे हम लोग मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में देखे कि सभी आदिवासी सीट जो है माने इंडिया गठबंधन जीतती है, भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाती है। मतलब हुँ, बीजेपी के खिलाफ पूरा आदिवासी समुदाय बनता है। तो एक बिल्कुल, वोटिंग पैटर्न बनते गया है कि भाई ये समुदाय उसको वोट देगा, ये समुदाय उसको बड़ा बड़ा जैसे मुसलमान समुदाय कितनों भी भाजपा उसके लिए करे, मुसलमान का समुदाय अभी का जो स्थिति है नहीं वोट देता है भाजपा को। हुँ। तो ये स्थिति है, तो जयराम मातो को भी अपना समझना तो पड़ेगा कि यानी भाई आप जयराम कैसे अगर महतो राजनीति को अगर विश्लेषण को समझा हुँ, जाए तो जयराम महतो को अगर भविष्य में नेता बनना है, तो उसके लिए हुँ, सबसे पहले सर्व समाज का नेता बनना होगा, जाति समूह का नेता नहीं बनना होगा। जाति हुँ, समूह का हुँ, जो नेता होता है, वह जो है वो संघ से खड़ा करता है, आदिवासी संघ, राजपूत संघ, ब्राह्मण महासंघ, यादव संघ, इसी सबको खड़ा करता है। लेकिन पार्टी के हुँ, लिए ज़रूरी है कि वो अन्य तक जाए। अब आइए हम इस चुनाव में उनकी भूमिका को अगर हुँ, देखा जाए, जिसके लिए कि आप उनको कहते हैं कि चादर उड़ाना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए हेमंत सोरेन को। तो लेकिन मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोग कह रहे थे पत्रकार कि जेएल केम चूंकि गाली देकर आई है, इनकी ही आलोचना करके आई है, इसलिए इनका वोट काटेगी। इसमें दम नहीं दिख रहा है रिजल्ट में, जबकि यह बीजेपी नहीं, का नहीं, नुकसान करती हुई दिखाई दे रही है। सुदेश महतो उसके किसी काम नहीं आते हुँ, दिखाई दे। जी, हुँ। देखिए, हम क्यों शुरू हुआ से भी ये? आपको जब आपके चैनल में हम लोग जब तक बातचीत किए हैं, हम एक ही बात कहे थे जी, कि भाई, जो जितना जयराम मातो जिस समुदाय का नेतृत्व कर रहा है, इस हुँ, समुदाय का एक बड़ा तबका जो है भाजपा और आजसू को वोट करते आई है, बड़ा तबका मतलब, पूरा का पूरा नहीं, जी, 100% नहीं, लेकिन एक हुँ, बड़ा भाग जो है वोटिंग करता है, माने मान के चलिए 50% वोट बीजेपी आजसू को करता है। तो अगर मान के चलिए उस समुदाय को माने जो सीट है, हुँ, तो अगर वहाँ पे जैसे जुगसलाई विधानसभा हम ले लीजिए, जी। आप ले लीजिए इधर का कोल्हान का जो ईचागढ़ विधानसभा ले लीजिए, जहाँ भी लीजिए जाइए तो सभी जगह पे जो खिजरी कुर्मी है, समाज जैसे आजसू खिजरी। हाँ, खिजरी हुआ, जो हुआ, जी, तो हुँ, सभी जगहों पे जहाँ पे आजसू को वोट मिलता है, वहाँ पे कुर्मियों का बड़ा आबादी है। हुँ, तो ये वोट जो भाजपा आजसू को करता था, तो नहीं अब नहीं कर रहा है। हुँ। तो ये हुआ है इनके साथ में। अब जैसे जुगसलाई विधानसभा में सेकंड में चल रहे हैं, आजसू पीछे चल रहे हैं। दिल्ली में पीछे चल जुगसला रहे हैं। जी, हाँ, हाँ। दिल्ली सभी में जगह में। सुदेश महतो पीछे चल रहे थे। हाँ, हुँ, पीछे मतलब तीसरे नंबर पे चल रहा है सभी लोग। जी। हुँ, आजसू तो ये को शिफ्ट एक हुआ सीट है आती वोट। हुई दिखाई दे रही है। अब हुँ, स्क्रीन पर साफ नहीं हो रहा है कहाँ की है। लेकिन आइए हम फिर से एक बार जयराम महतो वाले पहलू पर आते हैं कि झारखंड की राजनीति में जो उनका महत्व बना है और जो उनकी ताकत बनी है, उसको अगर हम संभावना के तौर पर बात करें, हमने हर स्तर की बात की, उनकी आलोचना भी समझी, उनकी प्रोग्रेस को भी समझा, लेकिन संभावना का स्तर क्या दिखाई देता है? क्योंकि युवा है और युवा का राजनीति में आना और दूसरा कि वह किसी चांदी के चम्मच से भी शायद नहीं आते हैं, किसी ऐसे खानदान से नहीं आते हैं जिनका खानदान पहले से राजनीति में हो। तो इस तरह के युवा का उभरना झारखंड की राजनीति में क्या संभावना देता है और किन शर्तों पर जनपक्षधर रहने की संभावना देता है? जी, देखिए झारखंड का जो राजनीति अगर समझने का आप कोशिश करिएगा शुरू की स्टार्टिंग दौर से ही, जी, झारखंड का राजनीति में लोगों को मतलब केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय पार्टी जो स्वीकार नहीं रहा है।
कांग्रेस जिस समय था, कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने लड़के झारखंड आंदोलन में झारखंड बनाया, कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया। झारखंड में आज जो जेएमएम जो कांग्रेस के साथ गठबंधन, अभी वही जेएमएम जो है गठबंधन करके कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। अब इनका संघर्ष है बीजेपी के साथ में। उसी बीच में अगर झारखंड का राजनीति को देखने के लिए जाइएगा तो विकास मोर्चा का उदय होता है, आजसू पार्टी का उदय होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है, कई क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है। तो अभी जयराम महतो का उदय हुआ है। तो झारखंड का राजनीति मेरा हिसाब से मान के चलिएगा तो ये झारखंड के लोग केंद्रीय नेतृत्व माने पार्टियों से नेतृत्व माने अपना नेता उसको नहीं मानना चाहता है। और आने वाला दिन में भी अगर विकल्प के तौर पर देखने के लिए जाइएगा तो जयराम महतो जैसे और भी पार्टियों का उदय होने जाएगा, उदय होगा। और ये जो माने जो कांग्रेस और भाजपा का विकल्प यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही है। और आने वाले दिनों में ये वैक्यूम और बढ़ेगा। जिस तरीके से विकास मोर्चा आया था, अभी जेएलकेएम आया जो 13-14 सीट लाता था, इसको भी कम होगा वैसे ही प्रतिशत आएगा, लेकिन सीट भले नहीं आया जेएलकेएम को, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहीं कम नहीं आएगा इसको। तो ये वैक्यूम और बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्षेत्रीय पार्टी का वैक्यूम और बढ़ेगा। और क्षेत्रीय पार्टी अगर हम इसको मोटे तौर पर समझें तो इंडिया गठबंधन को एक और एलआई मिल गया है नया, और वह जेएलकेएम के रूप में भी मिल गया है कि अगर जेएमएम इंडिया गठबंधन जेएलकेएम को अपने साथ लाना चाहे तो और मजबूत स्थिति में आ सकता है। नहीं, ये तो बात हम शुरू से कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए जेएमएम और आजसू पार्टी, जब अभी जेएलकेएम है, हम लोग बोलते थे कि अगर जेएमएम और आजसू पार्टी दो पार्टी बनाकर अगर चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस का इन लोगों को जरूरत नहीं होगा। ये दोनों पार्टी आपस में मिलाकर माने नेतृत्व सरकार में आ सकता है। इन लोग दोनों पार्टी मिलाकर सरकार में आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भाई जो सीट जेएमएम का सीट है वही सीट आजसू का भी सीट है। आप देखिएगा कि भाई बीजेपी ने उन वही सीटों को दिया है जो सीट मतलब कुर्मी बहुल एरिया है, वो सीट मैंने इसको दे दिया आजसू को। तो ये दोनों चाह के भी एक नहीं हो सकता है। हाँ, अगर जेएलकेएम में संभावना है कि ये माने जेएमएम के साथ सटने का इसका संभावना है। और ये माने जो सीट मतलब जेएमएम का है बाकी छोड़ के जो भाजपा आजसू जीतेगा वो सीट अगर जेएमएम इसके साथ दे और माने जेएलकेएम को दे, और जेएलकेएम सीट अगर ये लोग मान ले कि हाँ यही सीट हम लोग को दे दो, और दो चार सीट अगर इधर की इधर करके, जिस तरीके से भाजपा जो है आजसू को 10 सीट दिया, उसी तरीके से हो सके भाई जेएमएम अगर उधर को कांग्रेस को 30 सीट शेयर दिया तो हो सके जेएमएम इसको आने वाले दिनों में जेएलकेएम को अगर 15-20 सीट दे दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, संभावना। राजनीति तो भाई असंभावनाओं का खेल, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो ये अगर हो गया कि भाई जेएलकेएम अगर जेएमएम में सट गया तो झारखंड में भाजपा सरकार को आना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत दिक्कत का सामना मैंने करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत, और हम लोग बातचीत कर रहे थे जयराम महतो के उभार पर, उनके अच्छे और बुरी रणनीति पर, उनके अभी के परफॉर्मेंस पर, और भविष्य में उनके संभावनाओं पर, और किसके साथ नजदीकी में उनका टाई अप हो सकता है, इन सब पर हमने जयराम महतो से जुड़े हर सवाल पर बात किया, हर सवाल को जानना समझना चाहा। आप सब अपनी टिप्पणियों के जरिए कुछ और भी जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोगों ने जो बातचीत की उसमें क्या पूरा था, क्या अधूरा था, क्योंकि हम सब आपसे सीखते हैं, आपसे समझते हैं। हम जनता को ही जनार्दन मानते हैं। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। धन्यवाद। दीपक, आपका भी धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।